This is our English textbook. The name is Honeydew for class 8. This is the page related with the chapter The Summit Within, और इस चैप्टर को हम डिटेल से अब पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 5 इंग्लिश का हमारा लेसन नंबर 5 है और जिसका टाइटल, जिसका नाम है, यदि लेसन की हम बात करें, लेसन टाइटल चैप्टर का नाम है द समिट विदिन। ये चैप्टर का नाम क्लास 8 लेसन नंबर 5, ठीक है। एंड दिस लेसन इज रिटन बाय, इस चैप्टर को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है, राइटर जो इसके हैं, राइटर का नाम है HPS अहलूवालिया। सबसे पहले हमें लेसन का नाम पता होना चाहिए। लेसन का नाम, लेसन का टाइटल है द समिट विदिन एंड द राइटर, ऑथर, इसको लिखने वाले जो हैं वो HPS अहलूवालिया हैं। और ये जो लेसन है द समिट विदिन, इस चैप्टर के अंदर HPS अहलूवालिया जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं किसका, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी का, अपनी यात्रा का, जो उन्होंने 1965 में की थी। 1965 के अंदर, 1965 के अंदर सबसे पहला हमारा माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक ग्रुप गया था और HPS अहलूवालिया उस ग्रुप के मेंबर थे, सदस्य थे। और इस चैप्टर के अंदर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है, कोशिश किया है कि उनकी वो जर्नी, जो माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की, जिसको फतेह किया, उसके ऊपर क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनके थे, अपने क्या अनुभव उन्होंने शेयर किए, क्या डिफिकल्टीज आई, एक्सपीरियंसेस हैं, डिफिकल्टीज, सारा वर्णन उन्होंने अपना जो है वो इस चैप्टर के अंदर किया है। बात करते हैं टाइटल की, द समिट विदिन। समिट का मतलब होता है पीक, चोटी। और जैसा कि हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचे माउंटेन जो एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचाई के ऊपर है, शिखर पर है। और HPS अहलूवालिया उस ग्रुप के सदस्य थे और ये जो ग्रुप था 1965 के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। सेकेंड, अहलूवालिया ने ये भी बताने की इस चैप्टर के अंदर कोशिश की है कि उस जर्नी के दौरान उनकी फीलिंग क्या थी। जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की, फतेह किया, तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा, उनके इमोशंस क्या थे, भावनाएं उनकी कैसी थी, और बाद में उनकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आए, जो परिवर्तन आए। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जब हम इसकी समरी, इसका चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑथर ने इन सब चीजों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। HPS अहलूवालिया जी ने ये बताने की, इस चैप्टर के अंदर समिट विदिन के अंदर उन्होंने कहा कि हमने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, लेकिन उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के बाद, फतेह करने के बाद उन्हें कैसा लगा, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग कैसे थे, उन्हीं को ध्यान में रखे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी इस चैप्टर के अंदर बनते हैं, जो हम लास्ट में जान पाएंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद
हम इंडियन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए हैं, ये हमें सीखने को मिला है। सबसे पहले इन्होंने बात की चैलेंजेस की कि वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंज इन आवर लाइफ, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वी हैव टू ओवरकम। हमें उन्हें जीतना है, उनके ऊपर फतेह हासिल करनी है। उनको यदि हमने ओवरकम कर लिया, अपने चैलेंजेस को यदि हमने कम कर लिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो हमारा जो टाइटल है ना, द समिट विद इन, कि हम उस शिखर पर, उस चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां पे आलूवालिया जी पहुंचे, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, उनके ऊपर हमें फतेह प्राप्त करनी है। स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना, जो भी एम है आपके पास, जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, उसमें चैलेंजेस आएंगे, उसमें मुसीबतें आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हुए हमारे पास वो तब कम होंगी, तब हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। और इस विल पावर के अंदर आपका फिजिकल, इमोशनल, फिजिकल और इमोशनल एंड्योरेंस जो है वो आपका बहुत काम करता है। कि यदि आपके पास चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को आप, मुसीबतों को आप कम करें, उनसे आप लड़ें, उनका सामना करें, उनसे हारे नहीं, आगे बढ़ते रहें। और आगे बढ़ने के बाद है तो लास्ट में जो फीलिंग आती है वो आती है सेंस ऑफ प्राइड एंड जॉय। जब चैलेंजेस को आप ओवरकम कर देते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो लास्ट के अंदर वो मोमेंट आता है जिस मोमेंट के ऊपर आपको गर्व होता है, आपको खुशी मिलती है, आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव, ये सारे वर्ड्स, ये सारी बातें जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे द समिट विद इन चैप्टर के अंदर कवर होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने टेक्स्ट पढ़ती हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उसका हिंदी के अंदर अनुवाद भी मैं बताती हूँ, और जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आएंगे हम उनको भी नोट करेंगे साथ में। Major HPS Ahluwalia was a member of a successful Indian expedition to Mount Everest. He was the first member. He was the member of this first group and expedition. अभी हम डिफिकल्ट वर्ड में साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इन 1965, माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक पर्वतारोही दल गया था, एक्सपीडिशन दल गया था। How did he feel when he stood on the highest point of the world? Highest means सबसे ऊंचा, highest point in the world. Let us hear the story in his words. उनके शब्दों में, उनके जुबान से, उनके मुख से हम उन्हीं का वर्णन सुनते हैं कि जब वो पर्वतारोही दल के अंदर शामिल हुए तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ, कौन से चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने उस चैलेंजेस को कम किया। Climbing the summit and the more difficult task of climbing the summit within. और सबसे मुश्किल बात जो उन्होंने कहा कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को तो फतेह कर लिया, सबसे हाईएस्ट पीक पे तो वो चले गए, लेकिन जो समिट विदिन, जो विदिन मीन्स हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारे इस तरह के डर होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, तो उसको कैसे फतेह करें, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था।
of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. जब वो एवरेस्ट के ऊपर खड़े होते हैं, अहलुवालिया जी तो बताते हैं उन्हें कैसा अनुभव होता है, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा। वो जो हाईएस्ट पीक के ऊपर खड़े हुए, हाईएस्ट मीन सबसे ऊंची चोटी के ऊपर जब खड़े हुए और उस पीक के ऊपर खड़े होकर जब उन्होंने देखा तो एक व्यू, जो पेनोरमा, जो दृश्य था वो बहुत विशाल था, बहुत सुंदर था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। लेकिन उस व्यू को देखकर, उस चोटी पे चढ़ने के बाद उन्हें एक फीलिंग, जो जॉय की फीलिंग होनी थी, वो ना होकर उन्हें फीलिंग हुई ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी का मतलब है कि वो उन्हें अंदर खुद को, मतलब एक तरह से शर्माना, खुशी महसूस ना होना, थोड़ा सा उनके मन के अंदर दुविधा थी। द फिजिकल इन मी सेम टू से, कहते एक बार द फिजिकल इन मी सेम्स टू से, मेरे मन ने, मैंने कहा थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। उन्होंने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान तेरा शुक्रिया। और उसके बाद उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर, कि अब हाईएस्ट पीक के ऊपर वो चढ़ गए हैं और अब इससे ऊपर चढ़ाई करने के लिए उनके लिए कुछ नहीं बचा था। However, instead of being jubilant, खुश होने के बजाय, प्रसन्न होने के बजाय, प्रसन्न होने के बजाय उनके मन के अंदर कुछ ह्यूमिलिटी थी, कुछ ज्यादा नहीं थे वो। There was a tinge of sadness, कुछ उदासी थी उनके अंदर, उनके मन के अंदर वो वाली खुशी नहीं थी जो एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद जो होनी चाहिए थी, लेकिन अंदर से वो कुछ दुखी थे। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb? शायद ये सोचकर nothing कि इसके बाद कुछ चढ़ाई करने के लिए नहीं बचेगा, कुछ है नहीं। And all the roads hereafter would let down. और इसके बाद जितने भी रोड हैं, जितने भी, अगर वो पेनोरमा उस व्यू के ऊपर खड़े होके देखते हैं तो सारे के सारे रास्ते नीचे की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट था, तो उसके बाद कोई पॉइंट नहीं बचा था। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड विद अ डीप सेंस ऑफ जॉय। वो तो कहते हैं कि जब माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़े तो उन्हें जॉय, खुशी, एक प्रसन्नता का अनुभव था, थैंकफुल थे वो, गॉड का उन्होंने धन्यवाद भी किया। इट्स अ जॉय which lasts a lifetime, जो ये वो जॉय, ये वो मोमेंट था जो वो पूरे लाइफ, पूरे जीवन भर उसको याद रखेंगे। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। और उस अनुभव ने, राइटर कहते हैं कि ये ऐसा अनुभव था जिसने उस अनुभव को कंप्लीटली उनको पूर्ण रूप से चेंज कर दिया था, बदल दिया था। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। कहते हैं कि जब मैं माउंटेन के ऊपर चढ़ा और चढ़ने के बाद जब मैं उस पीक पर पहुंचा, उसके बाद उनके हृदय में कुछ परिवर्तन आता है, वो कुछ सोचते हैं और कहते हैं उसके बाद मेरा मन, मेरा हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind. Here the writer is talking about the summit of mind. Summit of mind, वो कह रहे हैं कि उन्होंने फिजिकल जो एक स्ट्रक्चर था, जो माउंट एवरेस्ट था, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उस माउंट एवरेस्ट को तो फतेह कर लिया, लेकिन उस समिट का क्या, उस पीक का क्या, जो हमारे दिमाग के अंदर है, जो हमारे विदिन है। हम कहते हैं ना कि मनुष्य के मन के अंदर ही सारी नदियां हैं, सारे पर्वत हैं, पठार है, सब कुछ है, ऐसा सुनते हैं हम। राइटर का थॉट ये है कि वो उनके मन की जो समिट है उसको कैसे विजय प्राप्त करेंगे, उसके ऊपर कैसे वो काउंटर करेंगे। No less formidable and no easier to climb, the Mount Everest
इज इजी टू क्लाइंब फॉर द ऑथर। तो लेखक के लिए माउंट एवरेस्ट को फतेह करना बहुत आसान काम है, लेकिन वो कहते हैं कि यदि हमें द समिट ऑफ माइंड को क्लाइंब करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम है ये, इसको बहुत ही डिफिकल्ट लेते हैं। अपने मन को जीतना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ऐसा राइटर का मानना है, लेखक का मानना है। Even when getting down from the summit, once the physical impression has gone, वो कहते हैं कि जब आप माउंटेन के ऊपर चढ़े या हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ समय के लिए हमारे अंदर एक फिजिकल टायर्डनेस, थकान होती है और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। I began asking myself the question why I had climbed Everest। और लेखक अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि मैंने एवरेस्ट को फतेह क्यों किया। वाई, वो अपने मन से पूछते हैं कि मैंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की, माउंटेन के ऊपर मैं चढ़ा तो क्यों चढ़ा। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? कि मेरी इमेजिनेशन, मेरे ऊपर एक धुन सवार थी, मेरे ऊपर एक कल्पना थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, उन्होंने फतेह कर लिया। It was already a thing of the past। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के बाद वो जो मोमेंट था, अब वो क्या बन गया था, वो पास्ट हो गया था, अब वो अतीत हो गया था, कहीं ना कहीं वो क्षण अब जा चुका था उनके लिए। It was already a thing of the past, something done yesterday। जैसे कि हमने कल कोई काम किया हो और आज वो हमारे लिए भूत बन गया हो, भूतकाल बन गया हो। With every passing day, और जैसे जैसे समय बीतता है, दिन बीतता है, it would become more remote। और वो इमेजिनेशन, वो विजय, वो जीत, वो अनुभव, वो और भी रिमोट होते जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, वो हम उन्हें भूलते चले जाते हैं। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और हमारे पास क्या रहता है, क्या हमारे दिमाग में रहता है, हमारे दिल में क्या रहता है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। केवल मेमोरीज रहती हैं, यादें रहती हैं, और वो मेमोरीज भी क्या होती हैं, वो भी फेड होती चली जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। धीरे धीरे समय के साथ जो है इमेजिनेशंस जो हैं, एक्सपीरियंसेस जो हैं, उन्हें हम भूलते चले जाते हैं और वो अतीत बन जाती हैं चीजें। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ। कहते ये सारी चीजें जो अभी हमने बात की कि राइटर ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उन्हें अच्छा लगा, कुछ ह्यूमिलिएशन, कुछ ह्यूमिलिटी उनके माइंड में थी, कुछ जो विलियंट भी थे वो। लेकिन जब वो अपने मन से पूछते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह क्यों किया, तो उनका एक ही प्रश्न आता है, द समिट ऑफ माइंड, कि मुझे अपने माइंड को, अपने आप को, अपने हृदय के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करनी है। When people climb mountains, कहते हैं कि लोग माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, कुछ एडवेंचरस काम करते हैं जिसमें डिफिकल्टीज होती हैं, जिनमें रिस्क होता है, व्हाई, वो ऐसा क्यों करते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। राइटर कहते हैं कि ये आसान नहीं है कि मैंने माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ाई की, या बाकी और जो व्यक्ति हैं बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही खतरे वाले काम करते हैं। कहते हैं इट्स नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आंसर देना, इसका उत्तर देना बहुत आसान काम नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे कहते हैं इजी आंसर क्या हो सकता है, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि बाकी लोग भी कहते हैं। बाकी लोग से यदि हम बात करते हैं, भाई आपने ये काम क्यों किया, तो उनका एक सिंपल सा आंसर होता है, बहुत आसान सा, बिकॉज इट्स देयर, क्योंकि ये वहां पे है, माउंट एवरेस्ट है और मुझे चढ़ाई करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज,
नो डाउट माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में डिफिकल्टीज हैं, डिफिकल्ट है, वो मुश्किल है बहुत। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है, जब भी डिफिकल्टीज आती हैं और जब हम डिफिकल्टी को हम कम कर देते हैं, उसको ओवरकम कर देते हैं, और जो सेंस ऑफ जो जॉय होता है ना, वो हमारे को बहुत खुशी देता है कि मैंने इस बाधा को पार कर दिया और अपना काम मैंने आसान कर लिया। A climb to a summit means endurance. Here the writer talks about endurance. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आपको काम करना है, माउंटेन पे जाना है, पीक पे जाना है, रिवर क्रॉस करना है, यू नीड एंड्योरेंस। आपके अंदर एंड्योरेंस होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, परसिस्टेंस एंड विल पावर। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर विल पावर का होना, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना कि नहीं ये काम मैं कर लूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. लेखक कहता है मेरे लिए भी ये चीजें आसान नहीं थी, डिफिकल्टीज था, लेकिन मेरे पास स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंड्योरेंस था, और जिसकी वजह से जो है मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपनी फतेह की। सो अभी तक जो हमने बात की इस चैप्टर के अंदर वो ये कि राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी काम जब हम करते हैं, उस काम को करने के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वी हैव टू ओवरकम, उन्हें कम करना है, उनको आगे बढ़ेंगे तो उनको कम करना है आगे बढ़ने के लिए। और जो भी हम काम करें उसके अंदर एक जॉय की फीलिंग होती है, प्रसन्नता होती है, सुखद अनुभव हमें वहां पे लगता है। लेकिन राइटर का प्रश्न जो स्टार्टिंग टाइटल से शुरू हुआ था, द समिट ऑफ माइंड, इसके बारे में वो बार बार जब हम नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ेंगे तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे। वो प्रश्न जो है वो लास्ट तक यही रहता है कि द समिट विद इन, कि मैंने माउंट एवरेस्ट दल के ऊपर माउंट एवरेस्ट के साथ मैंने चढ़ाई की, वहां पे मैंने फतेह कर ली, उस ग्रुप के साथ में गया, बहुत अच्छा अनुभव था, उसके मेंबर थे। लेकिन प्रश्न लास्ट तक वही रहता है, द समिट विद इन, कि हम अपने मन को, अपने हृदय की जो चोटी है उसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें। ये जो है राइटर का प्रश्न लास्ट तक बना रहेगा। आज जो अभी हमने पढ़ा वो हमारा आधा ही चैप्टर है, बाकी का जो हिस्सा है, पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। टिल देन